टू एवरीवन। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस पहले YouTube वीडियो के लिए। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है YouTube चैनल स्टार्ट करते हुए आप सभी लोगों के साथ। दोस्तों, मेरा नाम राजेश गौतम और इस YouTube चैनल का नाम है ट्रांसफॉर्म यू वेलनेस। हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल का पर्पज क्या है, हम इस चैनल के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं सोसाइटीज के लिए। दोस्तों, जैसा आपको इस चैनल के नाम से प्रतीत होता है, ट्रांसफॉर्म यू वेलनेस यानी अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करना और कंप्लीट एक हेल्दी स्टेट में आना, मेंटली और फिजिकली। जब हम एक परफेक्ट हेल्थ की बात करते हैं मित्रों, तो उसका मतलब होता है कि मैं मेंटली और फिजिकली हेल्थ कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जब हम एक परफेक्ट स्टेट में होते हैं तो पीस ऑफ माइंड एंड प्लेजर ऑफ द बॉडी यानी हमारा मन और शरीर हमारा इस तरह से स्वस्थ होता है कि हम पूर्ण रूप से आनंद की स्टेट में होते हैं। एक ऐसी आनंद की स्टेट जो हमारे जीवन को बहुत उच्च कोटि का बना सकती है। हम अपने जीवन के हर पहलू में अपने को बहुत बेहतर प्रदर्शित कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत आनंद के साथ जी सकते हैं। इस चैनल का थीम भी यही है। आप यहाँ पर माइंड से रिलेटेड, माइंड के कॉम्प्लेक्स इश्यूज, आपकी फिजिकल ट्रबल्स, हम लोग शारीरिक रूप में क्या क्या ट्रबल्स फील करते हैं, हमारे ब्रेन का हमारे शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और वो कैसे कैसे हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से खराब करता है, और शरीर का मन के ऊपर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो हम इसको हॉलिस्टिकली इस चैनल पर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ मिलने वाले हैं। और मेरी जो कम्युनिटी अब तैयार होगी उसको मैं बहुत शानदार तरीके से यहाँ इन सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक इजी वे में, एक फ्रेमवर्क के थ्रू इसको आप सभी लोग अपने जीवन में अप्लाई कर पाएं, ऐसे बनाकर इसको हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपने बारे में, मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम राजेश गौतम है और मैं एक हीलर हूँ और ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच एंड वेलनेस कोच। दोस्तों, मैं इस जर्नी में अभी जो हूँ, उससे पहले मैं क्या था, मेरा जीवन कैसा था और मैं किस तरह से इस लाइन में अपने आप को लेकर आ पाया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने आप को इस लाइन में लेकर आ पाया। दोस्तों, स्टोरी मेरे बारे में जो है वो इस तरह से है कि मैं बचपन से ही काफ़ी उत्सुक रहा हूँ, काफ़ी क्यूरियस रहा हूँ चीज़ों के लिए, जो भी सराउंडिंग में मेरे चीज़ें आती रही हैं। मैंने काफ़ी कुछ बचपन से ही पढ़ने का मुझे शौक़ रहा है, किताबों को पढ़ने का मुझे ख़ास शौक़ रहा। ख़ास तौर से अपने ऊपर काम करने वाली किताबें हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, और उसमें भी काफ़ी प्रमुख जो रोल रहा है वो रहा है योग के ऊपर। हमारे योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, इस तरह की किताबों का मैंने बचपन से ही साथ पाया है दोस्तों, और इसको मैं अपने जीवन में साथ में लेकर चला हूँ और मैंने इसको एक्सपीरियंस भी किया है। योग की जो योगासन एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राणायाम की एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो भी क्रियाज होती हैं, जो हम अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रखें इंटरनली, उस प्रैक्टिस को भी मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है अपने बचपन में। वक्त आगे बढ़ता गया और मैं स्कूल से कॉलेज बीटेक करने के लिए गया। दैन बीटेक कंप्लीट होने के बाद जॉब में फिर आप जानते हैं कि वो जो अपनी जो रेस होती है, उस रेस में, ज़िंदगी की दौड़ में हम किस तरह से दौड़े कि मैं अपने आप को ही भूल गया। मैं अपने आप को भूल गया। मेरा शरीर, मेरा मन, जो एक आनंद के स्टेट में कभी हुआ करते थे, वो इस जीवन की भागदौड़ में कब गायब हो गया पता नहीं चला। और नतीजा ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि मैंने काफ़ी कुछ साइकोसोमैटिक डिसीज़ अपने अंदर देखी।
आज जो मैं उसका विश्लेषण कर पा रहा हूँ कि वो वास्तव में साइकोसोमेटिक डिजीज थी। मैंने अपने मन और शरीर को खराब करना स्टार्ट किया, डाइजेशन सिस्टम मेरा बिगड़ना स्टार्ट हुआ, देन मेरे को ओबेसिटी होना स्टार्ट हुई, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस टाइप की चीज़ें भी मुझे काफ़ी गिरने लगी। मेरा मूड स्विंग भी काफ़ी कुछ होने लगा। मैं कभी बहुत हैप्पी फील करता था, कभी आई फील वेरी लो विदाउट एनी रीज़न। जीवन में ऐसी काफ़ी घटनाएं होने लगी, बट ये घटनाएं आज मैं बता रहा हूँ, उस समय तो मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ ये ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि मैं इस तरह से ऑक्यूपाइड था अपने प्रोफेशन में कि मुझे अपनी ओर देखने का मौका ही नहीं मिला। जो एक सामाजिक प्रेशर और एक हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस कदर हावी हो जाती है कि हमें कोई बताने वाला भी नहीं हुआ उस समय, और हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं कर पाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये सारा कुछ चलता रहा और एक वक्त आया, एक ठहराव, एक सडन ब्रेक लगा। वो दौर था कोविड का 2019 में। दोस्तों 2019 में ही मैंने अपना जो मैं प्रोफेशनल लाइन में, जैसे मैंने बताया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियर हूँ, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की सेम फील्ड में 2019 में, जस्ट बिफोर कोविड। मुझे नहीं पता था उस समय कि कोविड आने वाला है। मैंने ये डिसाइड किया था कि यार बहुत हुआ जॉब, अभी मुझे अपने बिजनेस में आना है, मुझे अपनी कंपनी रन करनी है जिसमें मैं अपना मालिक रहूँगा। आई विल सी हाउ आई कैन रन माई लाइफ एज ए एंटरप्रेन्योर। और मैं बहुत एनर्जी के साथ उसको करना स्टार्ट किया। कोविड आ गया, 6-7 महीने बिल्कुल काम करने का कोई मौका नहीं, क्योंकि सब कुछ बंद था। बट उस बंद में सबसे वंडरफुल चीज़ जो हुई वो ये हुई कि मैं बहुत सावधानी के साथ अपने आप को देखने लगा। बिकॉज सब कुछ रुका हुआ था, तो वो जो गहरी शांति ने मुझे वापस उस रास्ते पर लौटा दिया अपनी ओर देखने के लिए कि हु एम आई, और मैं अब तक अपना जीवन कैसे जीवा, उस जीवन जीने के क्या मायने रहे, क्या रिजल्ट रहा, मैंने अपने आप को कितना खोआ और कितना पाया। मेरे जो रिलेशंस थे अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ, वो जो पूरे काल में वो कैसा रहा। तो ये कह सकते हैं कि वक्त बहुत बर्बाद हुआ। क्यों बर्बाद हुआ? क्योंकि आज का जो समय है वो है डिमांडिंग, और अच्छे लोगों का साथ नहीं है जो ये बता पाए कि जीवन को बेहतर कैसे जिया जा सकता है। हालांकि आज मुझे महसूस होता है कि जीवन वास्तव में बहुत आनंदमय है। कोई प्रेशर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जीवन को एक अलग तरह से जी रहे थे जिसमें हमें ये बोझ लगता था, एक हैवी बोझ कि यार दौड़ना ही पड़ेगा। बट बहुत कुछ आप आज शांति के साथ कर सकते हो, बहुत आनंद के साथ कर सकते हो, क्योंकि हमारी ज़रूरतें इतनी बड़ी नहीं हैं जितनी बड़ी हम लोगों ने महत्वाकांक्षाएं बना के रखी हुई हैं, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण है। आप इससे अपने मानसिक स्तर को भी नीचे गिराते हो, शारीरिक स्तर को भी नीचे गिराते हो, और फिर आपके जीवन में बहुत तरह की बुराइयां प्रवेश करना स्टार्ट कर देती है। इस ड्यूरेशन में, जैसा मैंने बताया कोविड काल में, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने नॉलेज सिस्टम, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसको बहुत तरीके से साथ स्टडी करना चाहिए। मैंने एमएससी योगा किया, एमएससी योगा एंड थेरेपी फ्रॉम बेंगलोर। मेरे जो इंस्टीट्यूट, काफ़ी फेमस संस्थान है जिसका नाम है एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर, स्वामी विवेकानंद अनुसंधान केंद्र करके ये नाम है बेंगलोर में, एस व्यासा। यहाँ से मैंने योग में एमएससी किया, और काफ़ी चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में यहाँ समझने का मुझे मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे जो करिकुलम था वो इस तरह से डिजाइन था कि उसने मुझे हर क्षेत्र को बहुत अंदर जाने का मौका दिया। मैंने आयुर्वेद के ऊपर काफ़ी कुछ डिटेल में देखा, पातंजल योग के ऊपर हमने काफ़ी कुछ रिसर्च और प्रैक्टिकल किए, हठ योग प्रदीपिका, यानी अपना जो हठ योग है उस पर भी हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी क्लिनजिंग टेक्निक्स क्या हैं, भगवत गीता हमें किस तरह से गाइड करती है, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। इतना डीप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है भगवत गीता के कि आज भी भगवत गीता हम सभी लोगों का एक आदर्श बना हुआ है, जो कि वेस्टर्न साइकोलॉजी को भी मात देती है। वो तो मटेरियलिस्टिक एक पॉइंट पर आकर स्टक्ड है, भगवत गीता एक इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अपने आप को समझने के लिए वो मुझे वहाँ सीखने को मिला। मैंने वशिष्ठ योग, जो राम जी के गुरु जी थे, उनका कितना गहरा साइंस आप समझने का मौका मिलेगा
कि उन्होंने उस समय मन और शरीर में किस तरह से तालमेल होता है और उनके द्वारा कैसे बीमारियां क्रिएट होती हैं, जिसको हम आज की मॉडर्न साइंस में बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज, वो कैसे क्रिएट होती हैं, वो उन्होंने बहुत पहले से बताया हुआ था। हम अपने इस हमारा जो अस्तित्व है, हम किस तरह से इस पूरे जो हम अपने इस ब्रह्मांड को चारों ओर देखते हैं, हम इसके साथ कैसे कनेक्टेड हैं, वो जानने का एक समझ मिली। दोस्तों, तो मैं इन शॉर्ट आपको यही कहना चाहूँगा कि अब जो मेरा ये मिशन है दोस्तों, मैं हर एक व्यक्ति को, क्योंकि मैं जिस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ, एक बच्चे का मन कैसा होता है, बच्चा कैसे इम्पैक्ट करता है, उसके अंदर बुराइयां किस तरह से आती हैं, गलत आदतें उसको किस तरह से पड़ जाती हैं, हमारे माइंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार किस तरह से बनता है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। उस समय हमारे को कोई बताने वाला नहीं था। अदरवाइज अगर कोई गुरु, कोई ऐसा संस्था होती जो इस पॉइंट पर काम कर रही होती, तो हम अपने आने वाले युवाओं को, हम अपने आने वाले बच्चों को बहुत बेहतर, बहुत उम्दा कोटि का बना सकते हैं, क्योंकि वो एक समझ, वो एक नॉलेज पूरे गेम को चेंज कर देगी। और इसी मिशन के साथ मैं आपको मन और शरीर में होने वाले जितने भी अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, उसको कैसे ठीक करें, बहुत ही एक प्रैक्टिकल वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ेंगे और मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहेंगे, तो हम बहुत कुछ वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आप मुझे ओपन हार्ट से सुझाव दें, कुछ भी आपको जो भी लगता है कि ये जीवन में ऐसा पॉइंट है, इस तरह की क्वेरी है, आप उसको कमेंट में डालें। मैं उसको 100% दिल से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी उसका सोल्यूशन होगा देने की कोशिश करूँगा। तो जाते हुए बस एक ही बात कि हमें अपना जीवन बहुत आनंदमय बनाना है। और जीवन दोस्तों आनंदमय तभी हो सकता है जब आप स्वस्थ होंगे। और जब स्वस्थ का मैं बोलता हूँ तो स्वस्थ का मतलब है जब आप मन से स्वस्थ होंगे, शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, यानी ये दिस इज अ बाई डायरेक्शनल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मन से आप स्वस्थ हो जाएं और शरीर से आप बेपरवाह हो जाएं। ये इन दोनों का बहुत गहरा सामंजस्य है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और अपने जीवन को रियल मीनिंग में इसको आनंदपूर्ण बनाएंगे। जीवन आनंदमय है। वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हमारी जो विचार हैं, आपके जो विचार हैं, मेरे जो विचार हैं, और ये इस पूरे ब्रह्मांड के जो विचार हैं, वी आर कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी वन। सो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ जुड़कर। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इस जर्नी को बहुत अच्छा आगे लेकर जाने वाले हैं। धन्यवाद।